पवित्र रमजान के मुबारक मौके पे आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी की तरफ से आयोजित बिहार के तमाम रोजेदारों के लिए दावत इफ्तार के आयोजन किया गया है। जानाब अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब, माननीय मुख्य सचेतक, विरोधी दल, बिहार विधान परिषद, पटना। आवास सम 0-12 स्ट्रैंड रोड, पटना। पूर्व विधायक जगदीशपुर भाई दिनेश ने कहा कि समाज बढ़ते अपराध, लूट, हत्या, दुष्कर्म, सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण है नशा, चाहे वो नशा शराब को हो, चाहे वो नशा हीरोइन, ड्रग्स, चरस, अफीम का हो। भाई दिनेश ने कहा कि अपराध को रोकने और अपराध करने वाले के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि अपराध रुक नहीं रहा है तो उस कानून को ही समाप्त कर दिया जाए। भाई दिनेश ने कहा कि सरकार, प्रशासन के साथ समाज और समाज के प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि का भी ये दायित्व बनता है कि सरकार जो कानून जनहित में बनाया है उसका पालन करे, जो कानून तोड़ता है उसके विरुद्ध खड़ा हो। भाई दिनेश ने कहा कि शराबबंदी से ये तो डर भय है कि शराब पीकर हो हंगामा करने की संख्या में कमी आया है। भाई दिनेश ने कहा कि किसी गांव में 5-10 ही लोग शराब का धंधा कर रहे हैं, क्या हमें उनके विरुद्ध नहीं खड़ा होना चाहिए? क्या शराबबंदी को समाप्त करना शराब लोग नहीं पिए ये उपाय है? भाई दिनेश ने कहा कि जो लोग शराबबंदी कानून को समाप्त कराना चाहते हो वो समाज में अमन, चैन, शांति, भाईचारा कायम हो ये नहीं देखना चाहते हैं। भाई दिनेश ने कहा कि जनप्रतिनिधि, सामाजिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्ध, प्रतिष्ठित व्यक्ति धर्म और कर्तव्य बनता है कि नशा के विरुद्ध समाज को जागरूक करे, शराब न पीने का अपील करे, न कि शराबबंदी को समाप्त कर शराब की ओर समाज को बढ़ावा देना। मन में मैल रखकर बाहर से अच्छे होने का दिखावा करने वाले व्यक्ति स्वयं अपने को धोखा देने के साथ घर, परिवार और समाज को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाने वाला होता है। वैसे व्यक्ति से समाज को सतर्क रहना चाहिए। 2-4 तथाकथित लोग और 10-15 नासमझ युवक जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र के मान, स्वाभिमान, सम्मान को समाप्त करने पर तुले हुए हैं, जिसे आम आदमी कुछ समझ रही है, कुछ चंद दिनों में समझ जाएंगे। जगदीशपुर की जनता, याद रखना, आपके सुख में भले भौकाल वाले आ जाएंगे लेकिन आपके दुख में खड़ा होना होगा। जुल्म, अत्याचार और स्वाभिमान की रक्षा करना होगा तो ये दूर दूर तक भौकाल वाले दिखाई नहीं देंगे। उस समय आपका भाई ही खड़ा मिलेगा, फतेहाल स्थिति में हो या पैदल चलकर कराना हो। जुल्म अत्याचार के विरुद्ध डीएम, एसपी, एसडीएम, एसडीपीओ, थाना, बीडीओ को जवाब देने के लिए, सड़क पर बैठने के लिए, अस्पताल के बेड के पास खड़ा होने के लिए, जन समस्या के लिए आवाज उठाने का आत्मबल ये भौकाल वाले में कभी नहीं हो सकता है। राइफल, बंदूक, बाउंस वे आपके हित, आपका रक्षा के लिए और समाज के रक्षा के लिए नहीं, बल्कि आपके अंदर भय पैदा करने के लिए रखे हैं। हर आदमी का महत्वाकांक्षा होता है, ये बात सही है। आप अपने हक, अधिकार, सम्मान लिए लड़े झगड़े, लेकिन आप अपने घर में दूसरे को लोभ, लालच में प्रवेश करवाए, यह आपके राजनीतिक संस्कार के विरुद्ध है। कि जो अपराध के लिए कानून बना है उसको हम समाप्त कर दें, ये तो पूरी तरह अनर्गल बयान है, ना समझदारी बयान है। किसी भी गांव में 2, 4, 5, 10 ही लोग शराब बनाने का काम करते हैं, शराब के धंधे में संलिप्त है। अगर सब समाज के लोग, समाज के प्रबुद्ध एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर किसी गांव में शराब कोई बेच रहा है, शराब के धंधे में संलिप्त है, अगर उसको हम प्रतिकार करें, विरोध करें, तो शराबबंदी समाप्त हो सकता है, समाज से नशा समाप्त हो सकता है। इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। ये नहीं केवल कह देना चाहिए कि शराबबंदी को समाप्त कर देना चाहिए। मैं तो लगातार कह रहा हूँ, बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ, यहाँ से फैसला है, यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। पूरी तरह पूरे संपूर्ण देश में शराबबंदी लागू होना चाहिए। हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का गुण गाते हैं, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हम फोटो लगाते हैं अपने ऑफिस में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने क्या कहा था कि अगर मुझे आधे घंटे के लिए भी कुर्सी पर सत्ता में बैठने का मौका मिला तो अगर सबसे पहला अगर मैं कोई काम करूंगा तो मैं संपूर्ण देश में नशाबंदी को समाप्त करने का कानून बनाऊंगा। लेकिन यह भारत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है। हम केवल उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि पर उन्हें याद करते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। मैं जो भी लोग शराबबंदी का विरोध कर रहा है, मैं उसका प्रतिकार करता हूं और शराबबंदी सफल हो, इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए।